देखो विशिता, मैं तो शहर की सबसे सुंदर बहू ढूंढ कर लाऊंगी, देखना तुम। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ हाँ, तो वो मेरी तरह बहुत ही सुंदर होगी, और बल्कि वो हमारे घर में ही नहीं बल्कि पूरे गांव में ऐसी सुंदर लड़की ना हो ना, ऐसी सुंदर बहू ढूंढ कर लाऊंगी, बिल्कुल परफेक्ट मॉडर्न बहू। हाँ हाँ, मैं भी तो बहू चाहती हूँ, पर मैं शहर की बहू ढूंढकर नहीं लाऊंगी। मैं गांव की संस्कारी बहू ढूंढूंगी, और जो हमारे घर को जोड़कर रखे, नहीं कि तोड़ने पर लगी रहे। अरे, तुम्हें क्या लगता है, तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं जिस प्रकार की बहू की बात कर रही हूँ वो घर को तोड़ देंगी? क्या तुम यही सोचती हो मेरे बारे में? नहीं नहीं नहीं, अरे सुनीता, मेरा मतलब वो नहीं है। तो फिर क्या कहना चाहती हो तुम? अरे, मैं वो नहीं कहना चाहती हूँ जो तुम समझ रही हो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहू का रूप रंग या और कुछ नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनका स्वभाव और संस्कार देखना चाहिए, जो हमें ही नहीं बल्कि हमारे बच्चों को भी संभाल सके और उनके साथ जीवन भर उसका साथ दे और अच्छे से अच्छा जीवन बसर कर सके। भविष्य में कभी भी वो हमें पराया न समझकर अपने माँ बाप की तरह वो रखे और अच्छे से अच्छा जीवन हम सब एक साथ मिलजुल कर पसार कर सके। क्या बात है, तुम और तुम्हारी बड़ी बातें दोनों ही गंवार निकले। अरे, मुझे तो लगा कि तुम कुछ मॉडर्न टाइप का सोच रही होगी, पर तुम, अब क्या बोलूं मैं। अच्छा, कोई बात नहीं, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा तुम करो। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो खुद चाहूंगी वैसा ही करूंगी, नहीं कि ये तुम्हारी गंवार सोच अपनाऊंगी मैं। अरे, पर मैंने कब कहा कि मैं कह रही हूँ वैसा तुम करो? अरे, वो तो मुझे लगा ठीक, वैसा मैंने तुमको कहा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। सुनो बहू बेटा, मेरे लिए चाय बना दो प्लीज। हेलो, सुन रही हो बहू बेटा? अरे वाह बेटा, बहुत ही अच्छी चाय बनाई है आज तुमने। थैंक यू मम्मी जी। अरे, ये विशिता की बहू इतनी जल्दी उठकर विशिता को चाय भी पिला दी, और ये मेरी बहू अभी तक सो रही है। ये लीजिए चाची सा चाय। थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, बस मैं अभी आ ही रही हूँ, आधे घंटे में मैं निकलती हूँ जल्दी से। सुनिए सास जी, आपने खाना बना दिया है ना? मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है और अभी मुझे मेरे फ्रेंड के यहाँ पार्टी में भी जाना है, तो प्लीज़ जल्दी से आप टेबल लगा दीजिए, प्लीज़ जल्दी से। अरे, इसका मतलब अभी तक तुमने खाना भी नहीं बनाया? ओह नो 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 नो, मुझे खाना बनाना नहीं आता और मैं नहीं बनाऊंगी। मैं क्यों बनाऊं? अरे अरे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो सब खाने खाने बैठ जाओ, सबका खाना तैयार है, सबका खाना बन गया है। अरे वाह बेटा, सबका खाना बना दिया तुमने। अरे मम्मी जी, आप सबके लिए खाना बनाना और आप सबको खाना बनाकर खिलाना ये मेरा फर्ज है, और मैं क्यों ना बनाऊं। चलो खाना तैयार है, आ जाइए सब। शाबाश बेटा, मुझे तुम्हारी सोच पर गर्व है आज। आगे सुनीता बहुत ही परेशान और उदास होकर वो अपने कमरे में सोचने लगती है। मेरी बहू जब से आई है तब से लेकर आज तक एक भी काम उन्होंने ठीक से नहीं किया है, और मेरे साथ एक बार ठीक से बात भी नहीं कर रही है, और कैसे वो मुझसे जुबान लड़ा रही थी और ठीक से बात भी नहीं की उसने। वो मॉडर्न है, इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अच्छी दिख रही है, और इसका रूप रंग का अब मैं क्या करूं। और वो दूसरी तरफ मेरी सुनीता की बहू कितनी अच्छी है, वो कितनी संस्कारी है, और वो सुबह भी सबसे पहले उठ जाती है, और अभी दोपहर में देखो सबके लिए खाना बना दिया। पर अब मैं क्या करूं? इसीलिए मैं कह रही थी ना तुम्हें कि तुम बहू का रूप रंग ये सब मत देखना। रूप रंग का क्या,
अब तुम ही बताओ क्या करना है तुम्हें रूप रंग का। उनका स्वभाव और संस्कार ही सच में मायने रखता है, नहीं ये रूप रंग। आज तुम ही देख लो। हाँ विसिता, तुम सच कह रही थी। काश तब मैंने तुम्हारी बात समझ ली होती। और ऐसा नहीं है कि वो केवल काम करे, नहीं, हमारे साथ खड़ी रहे, हमारी हर मुश्किलों पर वो हमारा साथ दे और हमें एक साथ मिलजुल कर कैसे रखना है। शायद हम एक दूसरे से अलग बिछड़ने वाले होते हैं, वो हमारा हाथ पकड़ ले, हमें कभी भी बिछड़ना ना दे और हम इसके साथ अच्छे से अच्छा जीवन व्यतीत कर सके ना। ऐसी बहू की खोज करने के लिए मैंने आपको कहा था, नहीं कि रूप रंग या दिखावा।